नहीं तो कहना गलत होगा, लेकिन दावेदारी होगी तो आप तो बोल दीजिए। बिल्कुल होगी अगर आप चाहिए। राजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और अगर मौका दिया गया मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना। पार्टी बेसिस पर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। राजी ने जो जितनी मेहनत करके और जो ज़मीन बनाई है और जो उनकी लोकप्रियता आज भी है और लोग उनको चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो बहुत आदर से देखते हैं और उनको इज्जत देने की बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य उनकी विरासत संभालेगा। झारखंड आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, बिहार नहीं दिख रहा है, यूपी नहीं दिख रहा है, महाराष्ट्र में प्रचंड। This news is brought you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. बहुमत आया, उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो गया, बिहार में 100% रिजल्ट हुआ। ये 2025 का आगाज है। 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह साबित हो गया महाराष्ट्र में। बिहार में बेलागंज और इमामगंज का जो नतीजा आया उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? राजद का किला ढहा गया। किला ढहा नहीं, 35 साल का वो गिरवी था, आतंक था वहाँ और आतंक से बेलागंज मुक्त हुआ है। अब बेलागंज विकास की ओर अग्रसर होगा। 25 का चुनाव प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र का जैसा हुआ ना, उससे भी आगे होगा। 220 का लक्ष्य जो एनडीए ने बिहार में निर्धारित किया है उसको पार करेंगे। विरोध का चुनाव तो देवेश जी तो इतना दिन से रहे, तो देवेश जी तो कहा आपको ने छोड़िए ना, किसी के बारे में कुछ पूछते रहिएगा। दुकान है, बाजार है, तो बाजार जब खुलता है तो उसमें कई तरह के दुकान लगते हैं, तो दुकान कोई लगाया है तो लगाया, अपना माल बेचे। 2025 में बोला 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अरे बाप, तू तो अभी लड़े ना, अभी कहाँ नहीं लड़े, अभी तो चारों में लड़े। आज का कार्यक्रम जो हुआ है ये माननीय मंत्री जी ने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी उसी समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर आएंगे तो वो घर पर आएंगे और सारे हित कुटुंबों से हम लोगों के मिलेंगे। तो इसी क्रम में आज चूँकि जदयू का कार्यक्रम था उसमें शरीक होना था उनको, तो माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने हमसे कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है और हम आपके घर पर आकर भोजन करेंगे। तो यही कार्यक्रम था। राजनीति हुई क्या? भोज पर राजनीति पिछली दफा आप ट्विटर पर हैंडल पे हुआ था कि आप जदयू में जा रहे हैं, फिर अचानक से एक साल ड्रॉप कर गए, फिर अचानक ललन सिंह आना, क्या है ये सब? देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही ज़्यादा हमसे उनका आत्मीय संबंध है। पार्टी बेसिस पर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आगे क्या होगा अब ये कयास लगाना अभी मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि आप अपने पिता का सारा कार्यभार देखते थे, चुनाव करवाते थे, पिता की विरासत आने वाले समय में आप तो इस चुनावी प्रबंधन में क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिन में आप इसको इस कमान को पकड़ेंगे? 25 विधानसभा देखिए पिताजी ने जो जितनी मेहनत करके और जो ज़मीन बनाई है और जो उनकी लोकप्रियता आज भी है और लोग उनको चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो बहुत आदर से देखते हैं और उनको इज्जत देते हैं, आज भी वही इज्जत देते हैं। तो ये तो व्यवहारिक बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य
उनकी विरासत संभालेगा, राजनीति वो में राजीव शर्मा उतरेगा। हो सकते हैं। नहीं, नहीं तो कहना गलत होगा, लेकिन दावेदारी होगी। बिल्कुल, आप तो बोल दिए। बिल्कुल होगी। अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल होगी। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और हमेशा से रहा है। 20 साल से 25 साल से वो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम करते आए हैं और अगर मौका दिया गया मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा।